हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हमने आयताकार विभवरोधिका के बारे में पढ़ रहे थे। जब टोटल एनर्जी पार्टिकल की है वो क्या हो, वी नॉट से ज़्यादा हो, उस केस में हमने वेव फंक्शन फाइंड कर लिए थे। वो ये आए थे हमारे तरंग फलन तीनों रीजन के अंदर, और बाउंड्री कंडीशन लगाने से हमारे पास ए बी जी एफ में जो रिलेशन आए थे वो ये थे। अब हमें चाहिए क्या, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक की वैल्यू चाहिए। तो हमने डिफाइन कर लिया था परावर्तन गुणांक आर, वो क्या था हमारा बी बटे ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर, और पारगमन गुणांक था सी बटे ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर। अर्थात हमें बी और ए में, सी और ए में रिलेशन चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 से हमारे पास बी और ए में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू, जोड़ो देखिए इन दोनों को, क्या आ जाएगा 1 प्लस k1 अपॉन के इंटू एफ प्लस 1 माइनस k1 अपॉन के इंटू जी। इन दोनों को अगर घटा दें तो क्या आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू 1 माइनस k1 अपॉन के इंटू एफ प्लस 1 प्लस k1 अपॉन के इंटू जी। इन दोनों को जोड़ देंगे, घटा देंगे तो ये आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको समीकरण 6, इसको समीकरण 7, समीकरण 6 और 7 से हमारे पास क्या मिल जाएगा, b बटे ए की वैल्यू। और देखो ये इसके अंदर 2a है, तो हमें c बटे ए जब चाहिएगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इस समीकरण को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हमें इसकी जब जरूरत पड़े तो काम में ले सकें। ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस k1 अपॉन के इंटू एफ प्लस 1 माइनस k1 अपॉन के इंटू जी, जो समीकरण क्या है 6। ठीक है। अब समीकरण 6 और 7 से क्या चाहिए, b बटे ए चाहिए, तो 7 में 6 का भाग देते। समीकरण 6 एवं 7 से क्या आ जाएगा, b अपॉन ए इज इक्वल टू 1 माइनस k1 अपॉन के इंटू एफ प्लस 1 प्लस k1 अपॉन के इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस k1 अपॉन के इंटू एफ प्लस 1 माइनस k1 अपॉन के इंटू जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f कॉमन ले लें अंश में भी और हर में भी, तो आ जाएगा 1 माइनस k1 अपॉन के प्लस 1 प्लस k1 अपॉन के इंटू जी अपॉन एफ, और 1 प्लस k1 अपॉन के प्लस 1 माइनस k1 अपॉन के इंटू जी अपॉन एफ। के लघुत्तम भी ले सकते हैं अंश और हर दोनों में, तो लघुत्तम वाला पार्ट कट जाएगा और ये आ जाएगा के माइनस k1, इसका लघुत्तम लेते हैं, प्लस इसका क्या आ जाएगा के प्लस k1, इसके बटे में भी के आएगा, इसके बटे में भी के आएगा, इंटू जी अपॉन एफ, के प्लस k1 प्लस के माइनस k1 जी अपॉन एफ, इसके बटे में भी के, इसके बटे में भी के, और इनके बटे में भी के था तो वो कट गया आपस में, वो मैंने लिखा नहीं, इज इक्वल टू बी अपॉन ए आ गया। अब बी अपॉन ए की वैल्यू ही हमें चाहिए थी, लेकिन यहाँ देखो पंगा किसका है हमारा, जी अपॉन एफ का है। तो जी अपॉन एफ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं अपन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या आता, मान रखते हैं अपन b अपॉन ए इज इक्वल टू के माइनस k1 प्लस k1, क्या है वैल्यू, माइनस k1 अपॉन k प्लस k1 e की पावर 2 आयोटा k1 इंटू ए, मान रखा और कुछ नहीं किया, डिवाइडेड बाई k प्लस k1 प्लस k माइनस k1
और इसकी वैल्यू आ गई k माइनस के वन अपॉन के प्लस के वन ई की पावर 2 आयोटा के वन ए इज इक्वल टू, ये देखो कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या बच गया हमारे पास, k माइनस के वन, और ये माइनस का साइन है, माइनस k माइनस के वन ई की पावर 2 आयोटा के वन ए डिवाइडेड बाई k प्लस के वन प्लस, ये माइनस का साइन मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाहर, माइनस k माइनस के वन इंटू के माइनस के वन अपॉन के प्लस के वन ई की पावर 2 आयोटा के वन ए इज इक्वल टू, देखो इसका लघुत्तम लेंगे अपन तो k प्लस के वन आएगा और ये गुणा हो जाएगा इससे, तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ k प्लस के वन। ठीक है, ये लघुत्तम आएगा, मैं पहले मान के चल रहा हूँ, और जब इसका लघुत्तम लेंगे तब ये k प्लस के वन आएगा, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। और इसमें देखो क्या है, k माइनस के वन, इन दोनों पदों में अगर इसको कॉमन लेता हूँ क्या बचेगा, 1 माइनस ई की पावर 2 आयोटा के वन ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसका लघुत्तम ले चुके हैं तो ये क्या बन जाएगा, k प्लस के वन की होल स्क्वायर माइनस, ये देखो सेम है, k माइनस के वन की होल स्क्वायर ई की पावर 2 आयोटा के वन ए। एक स्टेप इसमें मैंने मिस की है तो ये आ जाएगा हमारे पास। थोड़ा सा अपना दिमाग है वो कंसंट्रेट करके रखना है, कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है थोड़ी, और ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये दोनों गुणा में, तो a प्लस बी ए माइनस बी का गुणनफल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई की पावर 2 आयोटा के वन डिवाइडेड बाई, यहाँ से इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर प्लस 2 के वन के टू माइनस, इसकी भी ओपन कर लेते हैं, के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर माइनस 2 के वन के वन, और यहाँ पे देखो सॉरी ये के वन 2 के वन ई की पावर 2 आयोटा के वन ए, है कि नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई की पावर 2 आयोटा के वन ए डिवाइडेड बाई, देखो के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैं कॉमन निकाल लूँ क्या, तो के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर, क्या बचेगा, इधर तो बच रहा है 1 और इधर क्या बच रहा है, माइनस का साइन है, ई की पावर 2 आयोटा के वन ए। ठीक है, प्लस 2 के वन और के वन, 2 के वन कॉमन ले लिया इसमें, तो ये किसका था, प्लस का 1, और ये देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस ई की पावर 2 आयोटा के वन। कोई दिक्कत है क्या इसमें, सिंपल अपन क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप करके सोल्व कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्या आएगा देखो, अगर मैं e की पावर आयोटा के वन ए कॉमन निकाल लो इन दोनों में से, अंश में से, या फिर ये मान लो अंश को भी मैं क्या कर देता हूँ e की पावर माइनस आयोटा के वन ए से, और इसको भी मैं e की पावर माइनस आयोटा के वन से गुणा कर लूँ, तो कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या, आपने जितनी राशि से गुणा किया है उतनी का भाग दे दिया। जैसे ही इससे गुणा करेंगे तो अंश हमारा क्या बन जाएगा, के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर। इस पद को इन दोनों से गुणा कर दें तो पहला पद तो हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा के वन। ठीक है, दूसरा पद क्या हो जाएगा, माइनस, एक माइनस का है और 2 प्लस का ही, तो प्लस का एक बच जाएगा, e की पावर आयोटा के वन डिवाइडेड बाई, इसी तरीके से यहाँ पे के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर, इसको गुणा कर रहे हैं तो ये इससे भी गुणा होगा, इससे भी होगा, दोनों से होगा, तो इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, e की पावर माइनस आयोटा के वन ए
माइनस e की पावर आयोटा k1a और प्लस 2k k1 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा k1a प्लस ई की पावर आयोटा k1a आएगा या नहीं आएगा, इज इक्वल टू, अब देखो आपने पढ़ा होगा e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा, और e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, ये किसके बराबर होता है हमारा, साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूले यहाँ से बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, कैसे बनेगा, अगर मैं इसमें माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ तो माइनस यहाँ लिख दूँ, ये टर्म हमारा माइनस का और ये प्लस का। इसी तरीके से इस पद में से भी मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है। अब मैं इसको 2 आयोटा से गुणा कर दूँ और 2 आयोटा का भाग दे लूँ इसके अंदर, सेम इसी तरीके से इसमें भी 2 आयोटा का गुणा और 2 आयोटा का भाग दे लें अपन, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन का, ये किसका बन गया, साइन का, और इसको क्या करते हैं 2 से गुणा और 2 का भाग देते हैं, तो ये किसका बन गया, कोस का। देखो ये कोस का है और ये साइन का फॉर्मूला है, तो लिख देंगे अपन अब माइनस के स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर इंटू 2 आयोटा, ये रहा हमारा, और ये किसका बन गया, साइन थीटा, थीटा यहाँ क्या है k1a, साइन k1a डिवाइडेड बाई माइनस के स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर और डॉट 2 आयोटा ये रहा, और साइन k1a प्लस 2k1 k1 2k k1 और एक 2 ये रहा यहाँ पे, तो इसको क्या करते हैं अपन 4 कर लें, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, कोस k1a का फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें यहाँ तक, इस माइनस साइन, या माइनस साइन है या नीचे हर में कॉमन ले लें, तो ये क्या बनेगा, माइनस के स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर डॉट 2 आयोटा साइन k1a डिवाइडेड बाई, इसमें से मैं माइनस साइन, अब तो देखो ये माइनस क्या है, सिर्फ इस पद के साथ है, मैं पूरे में से माइनस अगर बाहर निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर इंटू 2 आयोटा साइन k1a, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का 4k k1 कोस k1a। अब ये माइनस साइन हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, b अपॉन a की वैल्यू आ गई है। अब इसमें देखो एक चीज़ और कट रही है, वो क्या कट रहा है, 2 कट रहा है, कोफिशिएंट है दोनों में 2, देखो यहाँ पे देखो 2 आयोटा है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया और यहाँ से कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो b अपॉन a इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा के स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर आयोटा साइन k1a डिवाइडेड बाई आयोटा के स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साइन k1a, ठीक है, माइनस 2k k1 कोस k1a। अब चाहिए हमें क्या, b अपॉन a के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर। अब हम जानते हैं ऑलरेडी ये क्वांटिटी है b अपॉन a, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, सम्मिश्र राशि है, आयोटा आ रहा है इसके अंदर, और सम्मिश्र राशि के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर हम करते हैं तो इसका मतलब क्या है, कोई भी सम्मिश्र राशि को हम क्या लिखते हैं, साई स्टार इंटू साई, ऐसा हम पहले देख चुके हैं। इसका मतलब b बटे a की स्क्वायर में अगर करूँगा तो क्या आ जाएगा, दिस क्वांटिटी इंटू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जब होगा तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ आयोटा है वहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं यहीं लिख लेता हूँ आगे b अपॉन a का स्टार अगर मैं निकालता हूँ, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा के स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर साइन k1a डिवाइडेड बाई आयोटा आयोटा माइनस का हो जाएगा के स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साइन k1a माइनस 2k k1 कोस k1। इन दोनों को क्या करना है, गुणा, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो इसको और इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और माइनस का साइन ऑलरेडी है तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1, और इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर की होल स्क्वायर
और साइन स्क्वायर k1। अंश को अंश से गुणा कर दिया, हर को हर से गुणा करते हैं। देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम है। क्या अंतर है? सिर्फ एक चिन्ह का अंतर है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। इसका मतलब ये फॉर्मूला सिंपली हमारा क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो कर देते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा? यहां से हमारे पास आ जाएगा इसको अगर हम करते हैं तो ये क्या बनेगा? आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और माइनस का साइन है तो प्लस का बन जाएगा, के स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a इसकी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? चिन्ह किसका है? माइनस का, तो क्या हो जाएगा? माइनस 4k k1 स्क्वायर कोस k1a। ये आ जाएगा हमारा 2k k1 है, 2k k1 की स्क्वायर और कोस स्क्वायर k1a आ जाएगा। ठीक है, ये हमने गुणा कर लिया है। गुणा चेक कर लेना एक बार, सही तो है ना अपना? तो हमारे पास ये आ गया है, इसको गुणा किया हमने। तो अगर इसको मैं a मानता हूँ माइनस को, तो a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये, और इसको माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा। ये चिन्ह हमारा प्लस का आएगा, इसमें चेक कर लेना, प्लस का चिन्ह आएगा ये। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आ गया? b अपॉन a की स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a डिवाइडेड बाय ये है के स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर खोल लेते हैं। देखो इसके ऊपर स्क्वायर लगी है तो क्या बन गए? k की पावर 4 प्लस k1 की पावर 4 प्लस 2k1 स्क्वायर और k स्क्वायर, और इसके गुणा में क्या है? साइन स्क्वायर k1 प्लस 2k1 k1, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी स्क्वायर हम करते हैं तो 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर और कोस स्क्वायर k है, इसको साइन के पदों में लिखें तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर k1a। ठीक है, इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a डिवाइडेड बाई k की पावर 4 प्लस k1 की पावर 4 साइन स्क्वायर k1a 2k स्क्वायर k1 स्क्वायर, और यहाँ से देखो माइनस का 4 है तो इसका मतलब क्या है? ये प्लस का 2 और माइनस का 4 क्या बच जाएगा? माइनस का 2k स्क्वायर k1 स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a। इस पद को और इस पद को साथ लिखा मैंने, तो प्लस और क्या बच गया? 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर, यही बचेगा ना। एक से इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा, और इसको इससे गुणा करते तो 4 आता, और इसके साथ हमने 2 के साथ कंबाइन किया तो ये माइनस का बन गया। इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a डिवाइडेड बाई ये देखो आप k की 4 प्लस k1 की पावर 4 और माइनस का 2, ये दोनों में साइन स्क्वायर k1 एक गुणा है, तो ये बन जाएगा हमारा के स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a प्लस 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर। ये हमारे पास b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ गया है। ये हमें चाहिए भी, यही था, यही चाहिए था। क्या हमें चाहिए था? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जिसमें था हमारा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, जिसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे? देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं इसको कॉमन निकाल लूँ तो क्या बन जाएगा? अंश में तो 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर माइनस
k1 स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k1 a, यही आएगा क्या। और इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये इज इक्वल टू 1 + 4 k स्क्वायर k1 स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k1 a, इसकी घात -1 भी लिख सकते हैं। तो ये राशि हमारी सेम हो गई है। ये हमारे पास आ गया है b/a की होल स्क्वायर। अब हमारे पास k और k1 स्क्वायर दोनों की वैल्यू है, k की ये है, k1 स्क्वायर की है। ये मान इसमें अगर रखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1 + 4 k स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2m/h क्रॉस स्क्वायर, 2m/h क्रॉस स्क्वायर, और साथ में क्या था e, ठीक है। और k1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2m/h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v0 डिवाइडेड बाई k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर, दिस माइनस दिस, अगर इसमें से ये घटाएंगे तो ये माइनस का साइन आएगा, e माइनस का हो जाएगा और v प्लस का हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास 2m v0/h क्रॉस स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k1 a, ये आएगा, ये कट जाएगा हमारा, देखो। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आ जाएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी, जो कितनी होगी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 + 4 × e माइनस v0 डिवाइडेड बाई v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर k1 a, और इसकी घात कितनी आ जाएगी -1। ये हमारे पास आ गया रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी आगे, तो यहाँ लिख लेते हैं R इज इक्वल टू 1 + 4 e माइनस e माइनस v0/v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर k1 a, और इसकी घात कितनी है -1। अब निकालना है हमें क्या, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। क्या निकालना है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, c/a की वैल्यू चाहिए। और c/a कहाँ है, देखें इधर जो समीकरण लिखी हुई हैं उनमें कौन सी ऐसी समीकरण है जो हमें c/a की वैल्यू दे सकती है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा समीकरण 3 और समीकरण 6, ये दोनों मिलके हमें किसकी वैल्यू दे सकते हैं, c/a की वैल्यू दे सकती हैं। तो इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, c/a, जो हमारा क्या बनेगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बन जाएगा। तो समीकरण 3 एवं 6 से, समीकरण 6 ये है, 3 ये है, समीकरण 3 में मैं 6 का भाग दे देता हूँ, तो c × e⁻k a, देखो ये रहा, और 6 में क्या है /2a इज इक्वल टू 3 में और क्या है f(e⁻k1a प्लस g(e⁻−k1a डिवाइडेड बाई 2a के साथ क्या था 1 + k1/k इंटू f प्लस 1 - k1/k इंटू जी इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, e⁻k1a प्लस e⁻−k1a डॉट g/f 1 प्लस, इसका लघुत्तम भी मैं साथ के साथ ले लेता हूँ, k प्लस k1/k प्लस k - k1/k इंटू g/f। g/f की वैल्यू समीकरण 5 से रख लेते हैं, इज इक्वल टू e⁻k1a प्लस e⁻−k1a इंटू g/f की वैल्यू क्या है -k - k1/k प्लस k1 इंटू e⁻2i⁻k1a डिवाइडेड बाई k प्लस k1/k प्लस k - k1/k इंटू
माइनस k-k1 अपॉन k प्लस k1 e की पावर 2 आयोटा k1a मान रखा अपन ने सिंपली g अपॉन एफ का। यहाँ से देखो ये और ये गुणा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का है और ये प्लस का 2 है तो ये कटेगा तो क्या बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। और यहाँ भी सेम राशि है, यहाँ भी सेम राशि है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि e की पावर आयोटा k1a इंटू 1 और ये चिन्ह देखो माइनस का है तो 1 माइनस k-k1 अपॉन k प्लस k1। हर में देखो क्या आएगा, हर में हमारे पास लघुत्तम आएगा k इंटू के प्लस k1। देखो यहाँ इस पद में k है k इंटू के प्लस k1 है तो ये इस पद को सोल्व करेंगे तो k आ गया तो क्या आ जाएगा k प्लस k1 की होल स्क्वायर प्लस ये लघुत्तम आ चुका है ऑलरेडी और चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस k-k1 की होल स्क्वायर e की पावर 2 आयोटा k1a और ये इसके अंश में है तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, k इंटू के प्लस k1 तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से, ये अंश में था इसको ऊपर भेज दिया मैंने तो ये आ गया। ठीक है, ये पद आ गया हमारे पास। इसको और सॉल्व करते हैं आगे अपन। सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, जोड़ बाकी बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जो समझने का काम था वो ऑलरेडी हो चुका है हमारा, इसके बाद अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, देखो इसका भी लघुत्तम ले लेते हैं हम, e की पावर आयोटा k1a इंटू लघुत्तम क्या आ रहा है k प्लस k1, क्या बचेगा k प्लस k1 माइनस k और प्लस का k1 आ जाएगा तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे। देखो k प्लस k1 माइनस ये करेंगे तो ये माइनस का k और प्लस का k1 हो जाएगा। ठीक है, और k प्लस k1 इंटू k ऑलरेडी है तो k प्लस k1 ये तो कैंसिल हो गया और हर में हमारे पास क्या है, हर में है ये, इसको भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस 2k माइनस k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर माइनस 2k k1 e की पावर 2 आयोटा k1। ठीक है, इज इक्वल टू e की पावर आयोटा k1a, k कैंसिल, k1 प्लस k1 2k1 और एक ये k रहा तो 2k1 अपॉन, इसमें देखो कॉमन लेता हूँ मैं, k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर तो क्या बचेगा 1 और ये क्या है माइनस का e की पावर 2 आयोटा k1a प्लस 2k1 कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचेगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस e की पावर 2 आयोटा k1a। कोई दिक्कत है क्या इसमें यहाँ तक? सिंपल कैलकुलेशन। इज इक्वल टू 2k1 e की पावर आयोटा k1a डिवाइडेड बाई, इसको देखो अब क्या करना है हमें, इस पूरी समीकरण को अंश को भी e की पावर माइनस आयोटा k1a से गुणा कर दें और इसको भी e की पावर माइनस आयोटा k1a से गुणा कर दें। क्यों कर रहे हैं, हमें फॉर्मूला बनाना जो पहले बनाया था, इसको गुणा करते ही तो ये क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो इस पद को भी करेंगे और इसको भी करेंगे, पहले पद को करेंगे तो क्या आएगा k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर e की पावर माइनस आयोटा k1a माइनस e की पावर आयोटा k1a प्लस 2k1 e की पावर माइनस आयोटा k1a प्लस e की पावर आयोटा k1a। इसको 2 से गुणा कर दें, 2 का भाग दे लें तो कोस का फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें पहले माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, अब इसको ऊपर नीचे 2 आयोटा से गुणा कर देंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन का। इज इक्वल टू, सॉरी ये जा चुका है ना अपना, इन दोनों को काट लिया अपन ने, तो अपने पास आ जाएगा 2k1 अपॉन माइनस k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका बन गया है साइन k1a का, और साथ में क्या है इसके 2 आयोटा, वो भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस
2 इंटू 2 4k1, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस k1 a का फॉर्मूला बन गया है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? यहाँ तक यही हमें चाहिए था। देखो हमें c/a चाहिए था, और जैसे ही c/a मिल जाएगा हम क्या कर सकते हैं, c²/a² कर सकते हैं। करो देखें आगे, ये आ गया हमारे पास। अब हमें देखो इस समीकरण का, ये इसके बराबर चल रहा है, ठीक है, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, और या फिर इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, -2k, कोई जरूरत नहीं अपने को ऐसा करने की, 2k(k1) अपॉन क्या आ जाएगा, 4k(k1), इसको पहले लिख रहा हूँ क्योंकि प्लस का साइन है इसमें, कोस k1a -2 आयोटा k² प्लस k1² साइन k1a। इस समीकरण का मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखता हूँ अब इसी समीकरण का, तो क्या आ जाएगा, (c⁻−i⁻ka/2a), इसी समीकरण का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अर्थात स्टार लगा दिया मैंने इस पर, इज इक्वल टू 2k(k1), क्योंकि रियल क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाई 4k(k1) कोस k1a, और ये चिन्ह आयोटा का क्या हो जाएगा, चेंज, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा k² प्लस k1² साइन k1a। इन दोनों समीकरणों को गुणा कर दें आपस में तो क्या बन जाएगा, c²/4a², गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, इज इक्वल टू अंश हमारा क्या हो जाएगा, 4k² k1², दोनों सेम है, गुणा करेंगे देखो a माइनस बी और a प्लस बी, क्या आ जाएगा, a² माइनस b², तो a² क्या है हमारा 4 है, तो 4 क्या बन जाएगा, 16k² k1² कोस स्क्वायर k1a और -2 आयोटा और 2 आयोटा है, तो क्या हो जाएगा 4 आयोटा², और आयोटा² की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस, तो +4k² प्लस k1² और साइन स्क्वायर k1। ठीक है, इस कोस को चेंज करके हम क्या बना देंगे, साइन। तो इससे पहले मैं क्या कर लूँ, इस 4 से काट दूँ इसको, 4 यहाँ भी है तो ये क्या बन गया 4, और ये 4 क्या हो गया हमारा, गायब हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास आता है, ये आ गया है, इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं, इस कोस स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। तो सेम जैसा हमने पिछले लेक्चर में किया था, इसी लेक्चर में जब हमने r निकाला था तब सेम ये का ये पद आया था हमारे पास, जब कोस स्क्वायर को साइन किया था हमने, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ से, इज इक्वल टू 4k² k1² अपॉन ये पद हमारा बनेगा 4k² k1² प्लस k² माइनस k1² की होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर k1। इसमें 2 स्टेप आएंगी बीच में, जो सेम स्टेप हैं जो किसमें की थी हमने, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में की थी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c²/a², इसको मैं क्या कर दूं 1, और इसका भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस k² माइनस k1² की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4k² k1² साइन स्क्वायर k1। इसको दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं आप, वो कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने डिफाइन कर लिया है, ये क्या है c²/a², क्या चीज़ है, यही तो हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है जो चाहिए था हमें।
तो यहाँ से ट्रांसमिशन कोफिशिएंट T इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस के स्क्वायर माइनस K1 स्क्वायर की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के स्क्वायर K1 स्क्वायर साइन स्क्वायर K1a और इसकी घात माइनस। वैल्यू रख देते हैं इन दोनों की, K और K1 की यहाँ से। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 1 प्लस के स्क्वायर माइनस K1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, 2m V0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K1a डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई डॉट 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस V0। ये कैंसिल हो गया और इस पूरे की घात कितनी है -1। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर K1a अपॉन 4e इंटू ई माइनस V0 की घात -1। ये आ गया हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो हमें चाहिए था। यहाँ तक पहुँचने में हमारे पास क्या लगी, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स लगी है, सिंपली जोड़ बाकी हमने किए हैं और कोई नया काम हमने नहीं किया है। जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमारे पास ऑलरेडी थी जो निकाल ली हमने। अब हम बात करते हैं, अब क्या देख रहे हैं हम, देखो अब इसको समझते हैं अपन, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी हमारे पास आ रहा है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जब एक पार्टिकल इसमें इस पोटेंशियल फील्ड में जाएगा तो उस पार्टिकल का क्या होगा, परावर्तन भी होगा और पारगमन भी होगा। जबकि हम मान के चले थे टोटल एनर्जी ई पार्टिकल की क्या थी, V0 से ज़्यादा थी। अर्थात क्या था, इसका मतलब ये था कि ऐसी कोई दीवार है और उस दीवार के ऊपर से पार्टिकल जा रहा है, जिसकी प्रायिकता है कि वो ट्रांसमिट तो होगा ही होगा, इसके अंदर से जाने की प्रायिकता तो है ही, लेकिन उसके वापस आने की प्रायिकता भी है। क्या क्लासिकली ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर क्लासिकल फिजिक्स की हम बात करते हैं तो जैसे ये एक अपनी दीवार है, ये बैरियर है, यही बैरियर है, ये ठीक है। इस बैरियर पे मैं अगर इस पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है और इसको मैं ऐसे फेंक रहा हूँ तो इसके ऊपर से निकल जाएगा, क्या ये वापस जा सकता है क्या? वापस जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसके रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है, किसमें? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कह रही है कि टोटल एनर्जी ई पार्टिकल की ज़्यादा होते हुए भी कण के रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों की पॉसिबिलिटी है। इसके साथ ही एक रिजल्ट और आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है R+T। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, तो इन दोनों की वैल्यू हमें किसके बराबर मिलेगी? 1 के बराबर। इनको जोड़ के देखना आप दोनों को, इन दोनों का योग आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, ये इनवर्स है, इसका मतलब ये क्या है? 1 के बटे में है। इसका इनवर्स है, इसका मतलब ये भी 1 के बटे में है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ प्रोबेबिलिटी क्या है, रिफ्लेक्ट होने की है, तो कुछ प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिट होने की है, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हमारी? 1 रहेगी। अर्थात इन दोनों कोफिशिएंट का सम हमारा क्या रहेगा? हमेशा 1 रहेगा। अब हम बात करते हैं, अगर इस एनर्जी को हम घटा बढ़ा दें तो क्या होगा? टोटल एनर्जी ई है कण की, ये हमारा क्या था? टी है 1 के बटे में, ठीक है। अब हम कंडीशन देखते हैं, अगर हमारी कण की टोटल एनर्जी ई क्या हो? 0 हो, उस केस में क्या होगा? कण की टोटल एनर्जी ई 0 हो जाए तो क्या होगा? देखो ये हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, इसमें ई की जगह क्या रख दो आप? 0 रखो। जैसे ही 0 रखोगे तो ये क्या, हर क्या हो गया इसका? 0। और किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो क्या बन जाता है? अनंत। और अनंत में 1 जोड़ें तो कोई फर्क पड़ता है क्या? अनंत ही रहेगा। और उस अनंत को 1 में भाग दें, किसी संख्या में अनंत का भाग दें तो क्या आ जाएगा? 0। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? t की वैल्यू क्या आ गई? 0। अगर t की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब r की वैल्यू क्या आएगी? 1, क्योंकि दोनों का योग किसके बराबर है? 1 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ
अगर ये कण ऐसे ट्रेवल करता यहाँ से ऐसे जाता तो इसके पारगमन की प्रायिकता 0 हो जाती और कण वापस क्या आ जाता, वापस आ जाता मुड़ के, क्या आ जाता, वापस मुड़ के आ जाता, ट्रांसमिट नहीं होता, रिफ्लेक्ट हो जाता। अब तीसरी प्रोबेबिलिटी हम चेक करते हैं। अगर कण की एनर्जी ई है वो बहुत ज़्यादा है, वी नॉट की तुलना में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, या फिर हम एक तरह से मान लें कि वी नॉट से ज़्यादा है एनर्जी, इसका मतलब ये ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो किसी बहुत ज़्यादा संख्या का भाग अगर किसी संख्या में दे तो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। जैसे मान लो सपोज करो आपके पास 1 है और 1 में एक बहुत बड़ी संख्या 1 करोड़ है, 1 में 1 करोड़ का भाग दोगे तो क्या आएगा, लगभग 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और 1/1 क्या हो जाएगा, 1। अर्थात यदि ई हमारा बहुत ज़्यादा हो उस केस में टी की वैल्यू क्या आ गई, 1, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। होगी कि नहीं होगी, टी की वैल्यू 1, आर की वैल्यू जो होना भी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर ई बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब बहुत ऊपर से अगर कण निकल रहा है इसके, तो इस दीवार का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा कण आगे निकल जाएगा, और ऐसा होना भी चाहिए। तीसरी कंडीशन है हमारी, यदि ई है वो वी नॉट के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, ई है वो अप्रोच कर जाए वी नॉट को, तो उस केस में लिमिट लगानी पड़ेगी अपने को, जब तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, जब ई अप्रोचेज टू वी नॉट। ई अप्रोचेज टू वी नॉट के केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये नहीं रख सकते कि ई इज इक्वल टू वी नॉट कर दिया, क्योंकि वी नॉट के बराबर नहीं है, अप्रोच कर रहा है वो, तो उस केस में आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी, और उस लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो टी हमारा आ जाएगा 1/1 प्लस, ये लिमिट अगर आप लगाओगे ई को वी नॉट के अप्रोक्स करोगे तो ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a/4 इंटू ई स्क्वायर 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई आ जाएगा। जब ई वी नॉट को अप्रोच करेगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा, इसमें लिमिट अगर हम लगाते हैं ई अप्रोचेस टू वी नॉट तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस 1/4 साइन स्क्वायर k1a आ जाएगा, ई स्क्वायर से, या फिर इसको मैं वी नॉट स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर भी लिख लेते हैं साथ, क्योंकि ई वी नॉट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ई की जगह हम वी नॉट रखेंगे तो ये नो डाउट कैंसिल होगा। उस केस में यदि के ए हमारा क्या है, एक की तुलना में कम है, कहने का मतलब ये जो हमारा बैरियर है इसकी चौड़ाई भी कम है, उस केस में क्या होगा, साइन के ए की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, के ए के बराबर, तो वो मान इसमें हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 1 प्लस वी नॉट ई को अप्रोच कर चुका था तो क्या आ जाएगा 1/4 के स्क्वायर ए स्क्वायर और इसका इनवर्स, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/4 के स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ई किसको अप्रोच कर रहा था, वी नॉट को, तो यहाँ वी रख दें, टी इज इक्वल टू 1 प्लस 2m वी नॉट ए स्क्वायर अपॉन 4h क्रॉस स्क्वायर, और इसकी घात क्या आ जाएगी -1। ये हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हो जाएगा किस केस में, जब ई अप्रोच कर रहा है किसको, वी नॉट को। अभी जो लास्ट में जो चीज़ें हमने की हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, बाकी सिंपल क्या थी इसमें, मैथमेटिक्स थी। इसके अलावा अब हम इसको एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन को हम क्या समझते हैं, एक ग्राफ के द्वारा। तो अगर इस स्केल पे हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों है, और इस स्केल पे हमारे पास क्या है, ई अपॉन वी नॉट, ठीक है। तो ई अपॉन वी नॉट की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ई वी नॉट के इक्वल है, 2 3 4, इसका मतलब इस स्केल पे इधर बढ़ रहे हैं तो क्या बता रहा है ये, ई की बढ़ती हुई वैल्यू बता रहा है। तो हम देख रहे थे क्या, जब ई 0 था तब ट्रांसमिशन कितना था, ई 0
ई जब 0 था एनर्जी, तब ट्रांसमिशन 0 था और रिफ्लेक्शन क्या था 1 था। इसका मतलब इस केस में रिफ्लेक्शन का ग्राफ है वो 1 से शुरू होगा, यहाँ से कब तक, जब यहाँ तक जाएगा। इसके बाद रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एनर्जी जब बढ़ेगी किससे, V नॉट से ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, रिफ्लेक्शन घटना शुरू हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। और ट्रांसमिशन पहले क्या था, 0 था, जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगा उसके बाद ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन हमारा बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही E = V नॉट पे आएगा, E = V नॉट पे आएगा तो ट्रांसमिशन ये आएगा और ये बाद में क्या हो जाएगा, इस तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये ट्रांसमिशन का ग्राफ है और ये रिफ्लेक्शन का ग्राफ है। इस केस में हम इसको, ये वैल्यू आएगी कुछ इकाई के अंदर आएगी, कोई ना कोई इकाई रहेगी। ये हमारा क्या है, पार्टिकल है जब रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बॉक्स में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी गति की व्याख्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पार्टिकल इन पोटेंशियल वेल। एक फाइनाइट पोटेंशियल वेल में जब पार्टिकल होगा तो उसकी गति किस प्रकार की होगी।